प्रस्तुत कर रहा हूँ। राज्य के कई अलाभकारी सामाजिक संस्थाएं मानवीय एवं सर्वधर्म सद्भाव की भावना से विशेष योगदान महिलाओं, बुजुर्गों, बच्चों, भिक्षावृत्ति में संलिप्त, नशे से पीड़ित परिवारों की देखभाल तथा सामाजिक सरोकार की सराहनीय कार्य कर रही है। ऐसी संस्थाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम जो रिस्क है इंडस्ट्री में, उसकी तर्ज पर सामाजिक सुरक्षा निवेश प्रोत्साहन योजना सोशल सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन स्कीम्स SSIPS 2021 लागू करने की घोषणा करता हूँ। इस योजना में SGST का पुनर्भरण, मोटर व्हीकल टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, लीज राशि, भू उपयोग परिवर्तन शुल्क, नियमन शुल्क एवं भवन निर्माण अनुज्ञा शुल्क में छूट तथा ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसमें बड़ी परियोजनाओं के लिए कस्टमाइज्ड पैकेज का भी प्रावधान होगा। इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति, अध्यक्ष महोदय, इन संस्थाओं के पक्ष में प्राइवेट व्यक्तियों अथवा संस्थाओं द्वारा अचल संपत्ति का दान करने पर स्टैम्प ड्यूटी एवं पंजीयन शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। जयपुर शहर में 50 करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेवेन्यू रिसर्च एंड एनालिसिस स्थापित करने की घोषणा करता हूँ। इसमें कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन, स्टैम्प, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइंस आदि विभागों में राजस्व वृद्धि के लिए एनालिसिस, फ्रॉड डिटेक्शन एवं नीति निर्धारण का कार्य किया जाएगा। इसी भवन में स्टेट डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का कार्यालय भी स्थापित किया जाएगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कर चोरी की सूचना देने पर DRI में मुखबिर प्रोत्साहन योजना संचालित है। इसे में कॉमर्शियल टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प्स, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, माइंस आदि विभागों में लागू किया जाकर नगद प्रोत्साहन राशि जो पहले 50,000 रुपये मिलती थी उसको बढ़ाकर मैं 1 लाख रुपये करने की घोषणा करता हूँ। राजस्व अर्जन विभागों में महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं यथा पंजीयन शुल्क, स्टाम्प ड्यूटी का रिफंड, विद्युत शुल्क, खनिज जिप्सम के परमिट, परिवहन विभाग के टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट एवं परमिट आदि का सरलीकरण किया जाकर ऑनलाइन किया जाएगा। पंजीयन एवं मुद्रा विभाग हम आमजन की सुविधा के लिए पंजीयन प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी बनाएंगे। इस दृष्टि से मैं चरणबद्ध रूप से एनीवेयर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रणाली लागू करने की घोषणा करता हूँ। इससे आमजन को पंजीयन कार्यालय जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी। इसी क्रम में DLC दरों का टेक्नोलॉजी के माध्यम से निर्धारण किया जाकर जियो टैगिंग के साथ ऑनलाइन किया जाएगा। साथ ही टेक्निक GIS के साथ नगरीय विकास कर यूनिट टैक्स व्यवस्था पर भी लागू की जाएगी। कोविड-19 से प्रभावित रियल एस्टेट अन्य व्यवसायों को गति प्रदान करने के लिए आवासीय वाणिज्यिक भूमियों की DLC दर 10% कम करने की घोषणा करता हूँ। साथ ही रिसोर्ट, खनन, मोबाइल टावर, होटल, रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस आदि की भूमियों की DLC दरों को भी तर्कसंगत किया जाएगा। शहरी मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए बहुमंजिला भवनों में 50 लाख रुपये तक की कीमत के फ्लैट पर स्टैम्प ड्यूटी को 30 जून 21 तक की अवधि के लिए 6% से घटाकर 4% किया जाएगा। एफोर्डेबल हाउसिंग हेतु मुख्यमंत्री जीवन आवास योजना के तहत स्टैम्प ड्यूटी EWS के लिए 1%, LIG के लिए 2% है। इसे घटाकर 0.5% तथा 1% किया जाएगा। ये लाभ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भी उपलब्ध होगा। आम जन को स्टैम्प ड्यूटी में राहत देते हुए मैं राज्य सरकार, स्थानीय निकायों और राजकीय संस्थाओं द्वारा जारी पट्टों पर स्टैम्प ड्यूटी संपत्ति के बाजार मूल्य DLC के बजाय अलॉटमेंट राशि पर लेना प्रस्तावित करता हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थानीय निकायों से पट्टा लेने से पहले ऐसी भूमि के संबंध में 14 जुलाई 14 के बाद निष्पादित अपंजीकृत दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी भूमि के बाजार मूल्य के स्थान पर DLC के 40% ले जाना प्रस्तावित करता हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर को प्रोत्साहन देने के लिए विक्रय इकरारनामे एग्रीमेंट टू सेल पर प्रदत्त स्टैम्प ड्यूटी के समायोजन की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष करने की घोषणा करता हूँ। पैतृक संपत्ति के हक त्याग पर स्टैम्प ड्यूटी की रियायत
माता पिता, भाई बहन, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री, बुआ भतीजा, मामा भांजा, मामा भांजी तथा पति पत्नी को उपलब्ध है हक त्याग पर स्टैम्प ड्यूटी की रियायत। ये लाभ अविभाजित पैतृक संपत्ति के सभी सह हिस्सेदारों को और उनके उत्तराधिकारियों को भी दिया जाना मैं प्रस्तावित करता हूँ। पुत्रियों के पक्ष में निष्पादित गिफ्ट डीड पर स्टैम्प ड्यूटी 1% व अधिकतम 1 लाख रुपए है, जबकि पुत्र वधुओं के लिए स्टैम्प ड्यूटी 2.5% है। पुत्र वधुओं के को भी पुत्रियों के समान ही रियायत देना घोषणा करता हूँ। साथ ही पोता पोती दोहिता दोहिती के पक्ष में गिफ्ट डीड को स्टैम्प ड्यूटी से पूर्ण रूप से मुक्त करने की घोषणा करता हूँ। अरे आपके नहीं है क्या पोता पोती? आपके तो है ना। कटाई जी के होंगे। कैलाश मेघवाली तो राम राजी है, राम राजी इनके तो। अरे भाई इतना बड़ा निर्णय किया दोहिता दोहिती के लिए, पोता पोती के लिए। प्रतिभूति बंध पत्र सिक्योरिटी बॉन्ड पर देय स्टैम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये करना प्रस्तावित है। साथ ही ऋण दस्तावेजों पर बकाया स्टैम्प ड्यूटी के पुराने मामलों का निपटारा करने के लिए 1 अप्रैल 21 से एक नई एमनेस्टी स्कीम लाई जाएगी। स्टैम्प ड्यूटी के भुगतान की प्रक्रिया को सरल एवं ई पंजीयन योजना के अनुरूप करने तथा स्टैम्प वेंडर्स की सहभागिता बढ़ाने के लिए स्टैम्प पर कमीशन को बढ़ाकर भौतिक स्टैम्प पत्रों के समान किया जाएगा। प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजनाओं में निवेश प्रोत्साहन के लिए कंसेशन एग्रीमेंट की परिभाषा को संशोधित कर इसकी परिधि में केंद्र सरकार व उनके उपक्रमों निकायों को भी सम्मिलित किया जाएगा। राजस्थान स्टैम्प ड्यूटी अधिनियम 1998 में फर्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आदि से लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में परिवर्तन के दस्तावेजों पर स्टैम्प ड्यूटी 0.5% देय है। अब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में परिवर्तन के दस्तावेजों पर भी समान ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी ली जाएगी। कोविड-19 के दौरान 10,000 वर्ग मीटर से अधिक भूमि पर दे लैंड टैक्स पर ब्याज व साथ ही में 1 मई 20 से 30 जून की अवधि तक छूट दी गई थी। इस रियायत को मैं 30 जून 21 तक बढ़ाने की प्रस्तावित करता हूँ।